हरिओम। श्री भागवत रसधारा भाग 165। श्रोते हो, कृष्णाच्या अनेक लीला आपण बघितल्या. आता श्रीकृष्णाची बाललीलेतील गंमत आपण ऐकूया. शुकमुनींनी परीक्षितीला ही भागवत कथा समाधी भाषेत सांगितली आणि कृष्ण आणि राधा भक्तीचं स्वरूप असल्यामुळे कृष्णाच्या लीला काही छोट्याशा पाळण्यातल्या नंतर येतात, काही आधी येतात. त्यामुळे लीलांचा क्रम असा लावता येत नाही, मागून पुढून येतं. आता बघा, कृष्ण 2.5 वर्षाचा झाला होता, 2 वर्षाचा झाला. यशोदेच्या कडेवर उभा होता आणि नंदाचा फार मोठा वाडा होता आणि त्या वाड्यामध्ये तो पदराशी चाळा करत उभा होता. आणि तसं हे कृष्णाला बायका मोठ्या आवडतात. सगळ्या गोपांगना पाणी भरायला कृष्णाच्या नंदाच्या वाड्यात आल्या होत्या. पाणी भरण्याचं निमित्त होतं, पण कृष्णाला त्यांना पाहायचं होतं. एक एक येत होती, गालाला हात लावत होती, कोणी पायाला. कृष्ण मुद्दाम आईच्या पदराखाली लपत होता. पदरातून झिरमिरीत रेशमी साडीतून रंगवेणीकडून टवकारून पाहत होता. हळूच यशोदेच्या मानेला पिळखा देऊन तिच्या वेणीच्या पेढेतून ती दुसरीकडे पाहत होता, कमलानीकडे पाहत होता. सगळ्या गोपांगना. तेवढ्यात एक गोपांगना तिच्या 1 वर्षाच्या मुलाला घेऊन आली. आल्यानंतर ती म्हणते, अरे यशोदा, तेरा लाला कान्हा 2 साल का हो गया ना श्रावण अष्टमी को. हाँ तो देख, मेरा जो भोला है ना 1.25 साल का ही हो गया, लेकिन कितनी मीठी मीठी वाणी बोलता है. मौसी को बोल के दिखा तो. मम्मा मम्मा बोलने लगा, मैया मैया बोलने लगा, नंद नंद बाबा बोलने लगा वो. लेकिन तेरा कान्हा मम्मम मम्मम करायला लागला. और कान्हा ने हल्के से ये भोला के गाल पर मार दी, पिचकी मार दी. और फिर माँ के आंचल में लालाजी छुप गए. यशोदा अचंभे में पड़ गई. सच में लाला बोल रहा नहीं. और महिलाएं तो बहुत, ये किसी के घर में अगर कुछ कम हो तो वहां तो बराबर बात करेगी. और उन्होंने बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है यशोदा, इधर आ, तेरा कान इधर कर. हाँ, यशोदा माँ झुक गई, लाला भी झुक गए. और वो ग्वालन बोलने लगी, मुझे ऐसा लग रहा तेरे घर में वो जो भोले बाबा आए थे ना, कौन से रे, ओ श्रावण द्वादशी को, वो भोले बाबा जो उन्होंने नृत्य किया था, डमरू था उनके हाथ में, और वो जो नाच रहे थे ना, कि उन्होंने जो बजरबट्टू दिया तेरे लाला को. हाँ, तो कान्हा ने अपना बजरबट्टू दिखा दिया. और जड़ी बूटी दी थी, दूध नहीं पचता इसलिए. हाँ हाँ, तो फिर क्या हो गया. मुझे ऐसा लग रहा उनके ओठ हिल रहे थे, उनकी आँख बड़ी विचित्र थी और बड़ी तेजस्वी थी, जटाएं थी. ऐसा लग रहा था वो जादू. हाँ, इधर आ, कोई जादू टोना करने वाला तो नहीं. माँ भूली थी, यशोदा भूली थी. लाला सोचने लगा, हम माँ सच में जादू टोना तो नहीं कर दिया. माँ के मन के अंदर घुस गया. जो माँ के गोदी में लाला था, ये मन की भावना ही तो कृष्ण है. माँ के मन के पालने में लाला झूल रहा था. माँ को लग रहा था कहीं भोले बाबा ने जादू टोना तो नहीं कर दिया. और वहां पे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ, भोले शंकर, देवादिदेव महादेव सोमेश्वर भगवंत वहां पे ध्यान कर रहे थे. और लाला जी और ये नंद का गोकुल उन्हें प्रातः काल में सूरज की किरणों में दिख रहा था. तब वो लाला जी से बोलने लगे, लाला जी कुछ तो करो, मेरा नाम बदनाम मत करो. माँ मुझे गुस्सा कर दे, मुझे शाप दे देंगे माँ. कुछ तो करो, कुछ तो करो. और प्रभु कुछ तो करो. लाला जी हंसने लगे, कान्हा जी हंसने लगे. और शंकर जी कैलाश से गोकुल की लीलाएं देखते रहे. यही तो ध्यान की, यही तो आश्चर्यजनक घटना है. ध्यान में सब कुछ देख सकते हैं. त्रेता युग का द्वापर युग में, द्वापर युग का कलयुग में, वर्तमान में भविष्य में झांक सकते हैं.
और तब लाला जी मन में सोच रहे थे, मुझे इतनी ज्ञान की बातें करनी है, गोपांगना से बातें करनी है, राधा से मीठे मीठे गीत गाने हैं, बांसुरी बजानी है और गीता बोलनी है, महाभारत रचना है, इतने मुझे काम करने हैं और मैंने तो इतना अनमोल त्याग कर दिया। देवकी मैया की गोदी छोड़ के मैं रात में गोकुल में आ गया। सबसे जीवन में सबसे अनमोल त्याग किया मैंने, माँ की गोदी छोड़ दी, माँ का आंचल छोड़ दिया, मेरी देवकी माँ उसको मैंने छोड़ दिया। कहीं अब थोड़ा सा आराम तो कर लूं। तब लाला रात को माँ और नंद बाबा बोलने लगे, यशोदा माँ रोने लगी, आंसुओं से कान्हा टुकुर टुकुर देखने लगा। माँ 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 मन में ही बोल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं बाहर आ रहे थे। माँ के आंसू लाला ने अपने नन्हे नन्हे हाथ से पोंछ दिए, अपने हाथ में लिए, वैसे उसके मौक्तिक बन गए और उन्होंने धरा पर डाल दिए। नाचने लगे मौक्तिक, मोती जैसे आंसू नाचने लगे। तब लाला जी रात को सोचने लगे और सरस्वती मैया को बोले, मेरे जीवा पर कल निवास कर देना। प्रातः काल में जब माँ लल्ला का श्रृंगार करने लगी, लल्ला के पैरों में चुम चुम करने वाली पैंजनियां थी, हाथों में बाजूबंद थे, पीले कलर के छोटे से वस्त्र उन्होंने उनको पहनाए, करदोड़ा पहनाया, चोटी डाल दी लल्ला की। 2 साल के हो गए थे, लेकिन लल्ला के केस थोड़ी कांपे थे, बाल थोड़ी काटे थे, और वहां पे एक अच्छा सा गुलाब का फूल लगाया था, आंखों का काजल लगाया था और छोटा सा चंदन का टीका लगाया था। इतने सुंदर दिखते थे, कितना सुंदर दिखता है यशोदा का कन्हैया, बाल रूप में कितना सुंदर दिखता है ये यशोदा का कन्हैया। और तब लाला ने दौड़ दौड़ के नंद बाबा की पगड़ी भी पहन गई थी, उसमें मोती के झुमके लगाए थे, जरी की पगड़ी बांधे, ये सुंदर आंखों वाला, और उन्होंने जरी की पगड़ी भी डाली और नीचे उतार दी, बाहर लीलाएं करने लगी, चुम चुम पैंजनियां बजाने लगे। एक पैर ऐसा लंबा करके बैठ गए और ऐसे एक पैर से माँ के पास आने लगे, इतना सुंदर दिखने लगा। माँ, ये नंद बाबा कृष्ण बोलने वाला था, ये बात सरस्वती मैया ने छुप छुप के पूरे गोकुल के गांव में कानों में बता दी। यमुना को बताई, यमुना वृक्षों को बताई, लतावेली को बताई, कोयल को बताई, स्वर्ग में बता दी, नारद जी के डमरू में वीणा, शंकर जी के डमरू में बता दी, नारद जी की वीणा में बोलने लगी कि लल्ला कल बोलने वाला है। और लल्ला जो भी करते थे, करवट भी लेते थे, उत्सव बन जाता था, और जब लल्ला मीठी मीठी वाणी बोलते थे तो भी उत्सव बन जाता था। तब सबको लगा, यमुना को लगा मुझे प्रियतमा कहेगा, कोयल को लगा कुहू कुहू बोलेगा, नारद जी को वो लगा मुझे देवर्षि कहने लगे, हे प्रभो प्रभो। घने सुंदर बादलों में हाथ में डमरू लेके शंकर जी छुपे थे और वीणा लेके, पीले वस्त्र पहन के, पीतांबरधारी सुंदर नारद मुनि देवर्षि खड़े थे। प्रभो प्रभो मुझसे बात करो ना। लेकिन ना 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 ना, सावरे के मन में तो अलग ही बात थी और वो कहने लगे, मुझे तो कोई माँ ता छा जा, ये जो कोई अक्षर बोलते हैं बालक विलक्षण दार्शनिक कवि पंडित होता है, लेकिन माँ पा छा जो कोई बोलता है माँ माँ माँ, वो विलक्षण स्नेही होता है, प्रेमी होता है। माँ के पास वो आने लगा। माँ माँ, यशोदा बोली, फिर से बोल लल्ला, फिर से बोल। माँ माँ, मैया मैया। गव्वे को लगा हम्मा अम्मा कहेगा ना, लेकिन लल्ला माँ माँ कहने लगी, और वहां से गव्वे हम्मा कहने लगा, और
लाला मैया कहने लगा। कितना सुंदर प्रसंग था। कैलाश में डमरू लेके शंकर जी नाचने लगे और घने बादलों का आंचल ओढ़ के देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे। यमुना ने तो पुल कमल पुष्प की बरसात कर दी कि मेरे सावरे ने आज मीठी मीठी वाणी गा दी। मीठी मीठी वाणी में से मैया कहने लगे। पूरा गोकुल नाचने लगा, थिरकने लगा। कोयल कुहू कुहू बोलने लगी और वहां वृषभानु लली नाचने लगी थी। कान्हा के बोलने का उत्सव मना रहे थे। वैसे लाला जी के हृदय में राधा रानी का निवास था और जीवा पर सरस्वती का और मस्तिष्क में माँ दुर्गा का और पैरों में माँ लक्ष्मी का निवास था। सभी देवताओं ने लाला जी का श्रृंगार उनके शरीर में बैठ के किया था। चुम चुम करते थे तो माँ लक्ष्मी नाचती थी, मीठी मीठी बात करते तो सरस्वती गाती थी, और जो ज्ञान की बातें करते तो शंकर जी उनके मन में आके बैठते थे। वहां से दुर्गा उनके मन मंदिर में मस्तिष्क में छांव देती थी, ज्ञान की बातें बोलती थी। लाला ने दिन भर मैया 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 कहा, रटई लगा दी थी। मैया बोली अभी तक तो बोलता नहीं, अब बोल रहा तो कितना बोल रहा। माँ माखन निकालते निकालते कितनी बार लाला के पास आती, कितने लाला के गालों को, पैरों को, हाथों को, पेट को, सब जगह पे माखन लग रहा था। और लाला की जो मंडली थी, श्रीदामा, सुदामा, पेंद्या, बोबड़िया, वाकड़िया, लुकड़िया, सब आके लाला के हाथों का माखन चाट रहे थे। और लाला फिर से माँ 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 कहते थे, मैया मैया कहती थी। मैया फिर से आती थी। इतनी मीठी वाणी थी ठाकुर की, क्या बताऊँ आपको। चलो सुने, हम भी वृंदावन में जाएंगे। शुक मुनि का हाथ पकड़ के। परीक्षित तो नाचने लगा था वहां पे, परीक्षित ही नाच रहा था और सप्तर्षि भूल गए थे ऋषि करके। और ठाकुर जी की मीठी मीठी वाणी कान लगा के पूरा गोकुल सुन रहे थे। गौवे नाच रही थी, यमुना नाच रही थी, पेड़ नाच रही थी, सब नाच रहे थे। कोयल गा रही थी, शंकर जी डमरू बजा रहे थे और नारद वीणा में से हरी हरी गा रहे थे। सब मधुर मधुर नाम, कितना सुंदर। मैया 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 बोलती थी। और मैया लाला को माखन खिलाती थी और झूठे मुंह से बाहर जाते थे तो कोयल वगैरह, कोयल पंछी सब लाला के मुंह का माखन चाटती थी। कितने पंछी आए थे, उधम मचाने वाले बंदर भी वहां आए। वहां पे कितनी कोयल, चिड़िया, श्यामा चिड़िया आई थी, कितने सारे पंछी। नंद का आंगन भर गया। यमुना नंद के आंगन में आके नाच रही थी। व्रज भूमि में महालक्ष्मी थिरक रही थी। सभी आनंद उत्सव मना रहे थे। मां ने पूर्णिमा का व्रत किया था। अब लाला को मां सोचने लगी कि लाला को पालने में सुला दूं और मैं पूर्णिमा की व्रत की तैयारी में करूं। तब मां ने पूरे गोकुल को आमंत्रित किया। पूर्णिमा का उत्सव की समाप्ति का समय था। मां ने बहुत सुंदर मीठे मीठे व्यंजन बना रही थी। मां हजारों गोपांगना मां के यशोदा मैया के आंगन में आके खड़ी थी। क्या करूं कर रहे थे। और सब लोगों ने बहुत सुंदर केश की, दूध की सभी मिठाइयाँ, सभी व्यंजन पूरे गौवे के दूध से बनाई थी। कितनी सुंदर रबड़ी, कितना सुंदर छाछ, रबड़ी, पेढ़ा, बर्फियां, पूरी दूध की मिठाई बनाई थी केसर डाल डाल के। सबके इतने सुंदर सुंदर चांदी के थाल में बहुत सुंदर व्यंजन वहां पे आ रहे थे। और पालने में ठाकुर उसका सुगंध ले रहे थे। एक बड़े कटोरे में चांदी के वहां पे सुंदर माखन मिश्री रखी थी और सुंदर सुंदर पंच पकवान थे और सब में दूध डला हुआ था। एक बड़े पतीले में केसर डाला हुआ दूध था। लाला जी सूंघने लगे, सुगंध लेने लगे। प्रभो प्रभो, सब स्वर्ग में से देवता झांकने लगे माँ यशोदा के हाथ का दूध पीने के लिए और मीठी मीठी
पदार्थ खाने के लिए, सब व्यंजन खाने के लिए लालायित थे। तब ठाकुर जी पालने में माँ ने सुला दिया। इधर थोड़ा झांक के देखे, इधर तो उत्सव मना रहे थे, लेकिन वहां पे कारागृह में देवकी माँ रो रही थी। इतनी रो रही थी देवकी माँ कि माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। माँ के आंसुओं से यमुना बह रही थी और नंद बाबा और वसुदेव और देवकी कारागृह में बंदिस्त थे। ये जीवन, ये संसार भी तो कारागृह है। जो मरना चाहता है उन्हें कहाँ मृत्यु आती है, जो जीना चाहता है उन्हें कहाँ भगवान जीना देते हैं। जन्म मृत्यु की दौड़ तो जगतपाल भगवान के हाथों में है। जब मृत्यु आने के लिए मन आदमी तरसता है, नहीं ये संसार बहुत दुखदाई है, कोई फसगत करता है, कोई किसी का विश्वास खो देता है, तब जीवन एक लंबी यात्रा लगने लगती है। जब कोई प्रेम की पुष्प बरसाते हैं तो जीवन इतना सुंदर लगता है। कहाँ सूरज निकल गया और कहाँ शाम सूरज बादलों के आंचल में छिप गया, पता भी नहीं लगता। लेकिन एक जीवन जब कारागृह लगे तब तो एक लंबी यात्रा लगती है। और देवकी मैया रो रही थी वहां पे। इधर माँ ने जो उत्सव, पूनम का उत्सव, पूर्णिमा का जो उत्सव था, माँ का पूर्णिमा की व्रत की सांगता थी, सबने सुंदर सफेद साड़ियां पहन के उस पर गुलाबी कलर के सुंदर वहां पे जरी की ओढ़नियां पहन ली थी और सभी नाच रहे थे। पैरों में चांदी की पैंजनियां थी। तब लाला जी छुम छुम छनन, ये नाच से, इस आवाज से, इस झंकार से लाला जी की आंख खुल गई। और 2.5 साल के हो गए लाला जी, फिर भी रांगते थे और वो रांगने लगे। वो भी अपने पैरों का बीच बीच में रुक रुक के पैंजनियां बजा रहे थे और सब गोपों को, गोकुल का पूरे गोपांगना को अपना पैर दिखा रहे थे। वहां पे शंख चक्र गदा पद्म दिख रहे थे। पूरे पैरों का दर्शन करके पूरा वैकुंठ धाम दिख रहा था। गोपांगना तो सूझबूझ खो गई थी। और जैसे आकाश में चांद आ गया, पूर्णिमा का दिन, पूनम का चांद, पूर्णिमा का चांद पूरे 16 कला से वहां पे खिलने लगा। नभ के आंगन में, आकाश के आंगन में खिलने लगा। वहां पे चांदनी, चंदा की चांदनी वहां पे नाच रही थी, रश्मियां डोलने लगी थी। इतना सुंदर मधुर प्रसंग था। तब लाला जी रोने लगे, माँ मुझे चंदा चाहिए। और लाला का श्रृंगार इतना सुंदर कर दिया था माँ ने। गुलाबी कलर का सुंदर सा अंगरखा लल्ला ने पहना था और गले में मोती की मालाएं थी। मोरपंखी कलर का छोटा सा लाला को धोती पहनाई थी और सुंदर सा मोर मुकुट लगाया था, काला टीका लगाया था। इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी, बीच बीच में गिरते थे। अब माँ का ध्यान लाला जी की तरफ कहाँ था। तब माँ व्यंजन बनाने में व्यस्त होने लगी, फिर नाचने लगे थे, फिर गोपांगना व्यंजन बना रहे थे। तब ठाकुर जी माँ को बोलने लगे, माँ माँ गौवे को इतना सुंदर किसने बनाया माँ? माँ कोयल कुहू कुहू कितनी सुंदर बोलती है माँ, कौवे को किसने बनाया? माँ कोयल को कितने सुंदर किसने बनाया माँ? माँ मुझे ये बताओ, बारिश की बूंदे छुम छुम छिप छिप करके बादल से कहाँ धरती पर कैसे गिरते हैं माँ? इस सब किसकी लीला है? देख लल्ला, वहां पे तेरे नंद बाबा खाली पीली पंचांग खोल के बैठे हैं। वहां पे जाके उन्हें बताओ, वो बहुत ज्ञान के पंडित है। हाँ माँ, मैं उनके पास जाऊं? वहां पे जाके नंद बाबा की गोदी में लाला जी, कान्हा जी, श्याम सुंदर, मदन मोहन जाके बैठे। बाबा बाबा पहले बोलते नहीं थे, अब बोलने लगे तो इतनी रट लगाई। बाबा बाबा क्या रे लल्ला? बाबा मुझे ये बताओ, बाबा
समस्त धरा का ठाकुर कौन है बाबा? ये चंदा की चांदनी किसने बनाई? चांद को कितना इतना सुंदर किसने बनाया? बाबा आप जानते हो आपको किसने बनाया? वहां पे देख तेरी माँ लड्डुआ बना रही, देख 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 वहां पे पेड़े बना रही, कितने मिष्टान्न है। फिर लाला जी रांगते रांगते माँ के पास आ गए और माँ से बोलने लगे, माँ आदमी कैसे जन्म लेते हैं माँ? माँ सबकी छांव किसने बनाई माँ? माँ ये वृक्ष किसने बनाए? माँ यमुना इतनी सुंदर क्यों है? माँ गोपांगना की चोटी किसने बनाई? माँ तेरी चोटी कितनी सुंदर है। माँ की चोटी जोर से ठाकुर खींचने लगे। माँ तेरी चोटी में आकाश का चांद लाके लगा दो? माँ बोली ना ना ना, चांद आकाश में तो चांद अच्छा लगता है, चांद को डर लगा कहीं मुझे लाके माँ के बालों में तो नहीं लगा देंगे ठाकुर। चांद छिपने लगा और बादल आने लगे, गरज बादल पूनम का चांद छिपने लगा था। और लाला माँ से बोला और प्रश्न पूछने वाले थे, माँ पूरे विश्व को किसने बनाए? जहाँ बाबा बैठे हैं वहां पे उनको पूछो। बाबा मेरा एक ही प्रश्न है। हाँ पूछो पंडित, सब जगत के पंडित तो तुम ही हो। कितनी सुंदर दृश्य था। ठाकुर जी बैठे थे और माँ नंद बाबा बोले, बोलो पंडित। बाबा सब जगत को किसने बनाया और आदमी मर के कहाँ जाते हैं? तब लाला को लगा, लाला बोलने वाले थे, हरिओम।